Good evening, student. In last video, I explained the previous year questions paper of 2024-25, in which we study about the MCQs. First three MCQs I told you by yesterday. Okay. So today our day is Saturday second. You can note down. Date is 27/12/25, and as you know, standard 12 science subject is chemistry. My topic name is same. Revision of previous question paper of 2024 or 25. As you know, we are doing the set number 1 of that session. Last week का बेटा हम set first कर रहे हैं. That's why I written here set 1. Okay. And the section A, as you know, that is going on, in which we studied about the multiple choice question. In my last video, I explained the first 3 question. Today I am going to start from the fourth one, right? So just have to go for this one, fourth question. First I am going to read out the statement of fourth question. You can see here एस्टिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइड सल्फाइड 2. कहने का मतलब जो हमारा KMnO4 है एस्टिफाइड फॉर्म में, वो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? ऑप्शन दे रखे हैं हमें H2O3 2 नेगेटिव में, H2O8 2 नेगेटिव में, SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन में. सो बेटा आपने माइंड में रखना है जब भी हम KMnO4 की बात करते हैं वो हमेशा सल्फाइड आयन. सल्फाइड आयन क्या होता है हमारा? दिस इज SO3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा सल्फाइड आयन. जस्ट हैव टू नोट डाउन. ठीक. तो सल्फाइड आयन को किसमें कन्वर्ट करता है? हमेशा माइंड में रखेंगे कि KMnO4 सल्फाइड आयन को सल्फेट में कन्वर्ट करता है. किसमें करता है? इन विच SO4 2 नेगेटिव में, राइट. सो जस्ट हैव टू टिक ऑन दिस वन. बेटा इसमें हम टिक कर देंगे. D1 इज योर करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, राइट. और समटाइम बेटा इसमें यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर KMnO4 हमारा सल्फाइड आयन को सल्फेट में करता है एंड देयर इज नीड टू डू द बैलेंसिंग ऑफ दैट, मैंने आपको उसकी बैलेंसिंग करनी है. तो करना क्या है आपको? सल्फाइड आयन में फर्स्ट यू हैव टू राइट SO3 2 नेगेटिव. एज आई टोल्ड यू KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. किसमें कर रहा है? SO4 2 नेगेटिव में. और क्वेश्चन में पूछा होता है हमें कि हाउ वी कैन डू द बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं इसको. तो बैलेंसिंग के लिए जस्ट माइंड में रखेंगे बेटा, हमने 11th स्टैंडर्ड में रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर किया था, सेम वही वाला कंसेप्ट इसमें इंप्लीमेंट करेंगे. तो जस्ट हैव टू सी हियर फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं. तो एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. नेक्स्ट गो फॉर द सेकंड वन. हाइड्रोजन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसको नहीं देखेंगे. ऑक्सीजन को देखेंगे. ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने बेटा 4 ऑक्सीजन है. तो किस साइड ज्यादा हुए? ऑन योर प्रोडक्ट साइड. गेटिंग. सो यहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन कम होते हैं, उस साइड हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं फॉर बैलेंसिंग दैट इक्वेशन. ओके. तो यहाँ पे बेटा वही करेंगे हम. 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ 3 है बट एक कम है, इसलिए देयर इज नीड टू ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल हियर. 3 ये हो गए, ये हो गया, टोटल 4 ऑक्सीजन. गेटिंग. Now you can see here whenever I added the water molecule on your reactant side, then there will be deficiency of the hydrogen on your product side. Product side में हमारी हाइड्रोजन की कमी हो गई. That means हाइड्रोजन कितने हो गए? 2. और वहाँ पे इसको बैलेंस कर रहे हैं. So there is need to the balancing of hydrogen on your product side. That's why you can see here there are 2 hydrogen for balancing this one. I have to add this one. अब acidified बोला means acidic nature में means 2H positive add करना है हमें, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं ना बेटा, और एसिडिफाइड है तो H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. बेसिक होता है वो OH नेगेटिव ऐड करते हैं. गेटिंग. सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसको बैलेंसिंग कर दिया 2H पॉजिटिव से. नेक्स्ट जो स्टेप रहता है बैलेंसिंग के लिए, वो हम चार्ज को बैलेंस करते हैं. विच वन? चार्ज को बैलेंस करते हैं. चार्ज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है आप देख सकते हैं. इधर भी 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, वो तो सही है, बट प्रोडक्ट साइड में अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस, तो 2 के ऊपर कितने हो गए? 2 प्लस. गेटिंग. तो यहाँ पे +2 चार्ज मेरा ज्यादा आ रहा है, किस साइड? प्रोडक्ट वाली साइड. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसमें मतलब 2 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं. अब इसके चार्ज को मुझे इसके को क्या करना है? न्यूट्रल करना है. दैट्स व्हाई 2 लूज किया तो ये 2 गेन कर लेगा. इफ इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन देन इट कैन इजीली न्यूट्रलाइज दैट थिंग. आप ये क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. गेटिंग. जस्ट हैव टू से इन दैट वे यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ यू कैन बैलेंस, just have to follow this rule. Firstly, you have to do the balancing of oxygen by adding a water molecule where there will be deficiency of oxygen. After that, there is need to balance your hydrogen on the behalf of the water molecule. How many water molecule you added, right? अगर 2 किए हैं तो
4H2 पॉजिटिव ऐड होंगे, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल किया तो 2H पॉजिटिव ऐड होंगे. आफ्टर दैट देयर इज नीड टू डू द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज. Okay, so that is a way to attempt such kind of the question if that will come in your exam. Okay, तो आप हमेशा माइंड में रखें बेटा कि MnO4 जो होता है वो सल्फाइड आयन मींस SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज करता है. और आगे समझ में, और इस तरह आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. गॉट इट? Still, if you have any doubt in your this first one, then you can ask your doubt in the comment section. Okay. So come on the second part now. Fifth question. Fifth question भी आते हैं बेटा fourth के बाद. The statement of the question is the correct IUPAC name of this one. ये complex दे रखा है आपको coordination compound and there is need to do the balancing of the naming of that one. IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. उसके according उस system के according आपको इस coordination compound की क्या करनी है, नेमिंग करनी है. फर्स्टली बेटा आप इस कंपाउंड को देखें. हेयर आई हैव रिटन 2 पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है? इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. व्हिच वन इट इज? कैटायनिक. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो बता रही हूँ कि पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा कैटायनिक होते हैं. और इसमें एक रूल हमारा होता है ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दैट इज व्हिच वन? कि ड्यूरिंग योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स whenever we are going to write the name of the metal, then there is no need to do the any change of that. आप जब मेटल का नाम लिखते हैं बेटा उसमें कोई भी आपको नेम चेंज, उसके मेटल के नेम को चेंज करने की जरूरत नहीं होती. इफ देयर इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बट अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, इसका ऑपोजिट, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज होता हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पर क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द मेटल, मेटल के एंड पे आप क्या लगा देंगे बेटा? 8. At that time there is need to use the word of 8. जैसे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देख सकते हो, डायामीन डायाक्लोरोप्लेटिनेट, पीछे 8 आ गया ना बेटा, मीन्स वो नेगेटिव को कर रहे, तो यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है फोर्थ वन तो हमारा होगा नहीं, मतलब क्रॉस आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट में डायामीन डायाक्लोरोप्लेटिनम 2, ये तीनों नाम एक जैसे लग रहे हैं. डायामाइन डायाक्लोरोप्लेटिनम 4, डायामाइन डायाक्लोरोप्लेटिनम 0, बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट की है. इसके भी आप पे देखना है आउट ऑफ दीज थ्री विच वन इज करेक्ट. सो सबसे पहले इसका नाम देखें तो बेटा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे करते हैं? पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, फिर हम मेटल्स का नाम लिखते हैं. गेटिंग? तो वही चीज करते हैं, और एंड ऑफ द वर्ड हम रोमन ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. तो वहीं पे यहाँ पे भी वही करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले 2 अमीन है, 2 है तो क्या वर्ड लगाएंगे? डाया. एमाइन है तो लगा देंगे डाया एमाइन. विच वन? डाया एमाइन. फिर 2 क्लोरीन है, डाया क्लोरो, ऑब्वियस है यहाँ पे भी आ गया डाया क्लोरो. प्लेटिनम मेटल है तो प्लेटिनम. बट एक चीज आप ऑक्सीजन स्टेट देख लें तीनों में से कौन सी सही है. तो उसको करने के लिए करेंगे क्या बेटा? हमें इसकी फाइंड आउट करनी है. जिसकी फाइंड आउट करनी होती है उसको क्या मान लेते हैं? एक्स प्लस हाउ मेनी अमोनिया आर देयर? 2. ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है अमोनिया, इसकी आ गई 0 प्लस 2 क्लोरीन है, क्लोरीन का -1, 2 का कितना हुआ? -2, तो यहाँ आ गया -2 इक्वल टू दिस होल स्पीशीज एक्वायर विद चार्ज +2. इट हैज अ +2 चार्ज ऑन दैट. इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करेंगे देन इट विल कम x. ये तो 0 ही हो गया बेटा. ये -2 इक्वल टू +2. फर्दर करेंगे, ये -2 उधर देख जाएगा, देन इट विल कम x +4. सो यहाँ पे कितनी स्टेट आ गई इसकी प्लेटिनम की? +4. तो कहाँ 4 है बेटा? हमारी ये है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4. Getting? I hope you understood this 5th question also. Come on this last one now. 6th question. 6th question में बेटा हमारे पास स्टेटमेंट है arrange the following compound in increasing order of their boiling point. हमारे पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं and there is need to balancing that one on the behalf of the boiling point in increasing order. Getting? So बेटा कौन कौन से, which one these 3 compounds are? Just try to see here. First one is CH, CH3, CH3, CH2Br. क्या नाम आएगा बेटा इसका? इसका नाम आएगा 1 ब्रोमो 2 डायामिथाइल इथेन. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? 1 ब्रोमो 2 सेकंड कार्बन में 2 मिथाइल लगे ना, 2 डायामिथाइल इथेन, 2 कार्बन चेन में. सेकंड पे आ जाइए 1 2 3 4 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सारे स्टेट चेन में है. थर्ड में आ जाइए बेटा, इसका क्या आएगा? 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 डायामिथाइल इथेन. चेकिंग?
इसका नाम बेटा क्या आएगा, इसका नाम आएगा, सॉरी फर्स्ट वाले का नाम आएगा हमारा 1 ब्रोमो, ये चेन कंसीडर कर लेंगे हम दिस वन। सो 1 के साथ ब्रोमीन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और यहाँ इथेन या ब्यूटेन। अब एक चीज माइंड में रखनी है, जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रिलेशन, यहाँ पे लिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू राइट द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज योर ब्रांचिंग is inversely proportional to the BP. BP means boiling point. जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना boiling point कम होगा. So on the behalf of this key point you can easily find out the correct answer out of these 4 1. आप देख सकते हैं बेटा ब्रांचिंग किसमें ज्यादा हो रही है, ये थर्ड वाले में इथेन है जिसमें, फिर इसमें और इसमें सबसे, इसमें तो ब्रांचिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो देयर इज सम ब्रांचिंग, आप देख सकते हो इसमें कुछ ब्रांचिंग है. There is a more branching, but this is exist in the straight form. That means this straight one. As you can see, there is a no branching. That means it has more boiling point. तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, सेकेंड वाले का. तो देखो कौन सी ऑप्शन में सेकेंड वाले का ज़्यादा है. फर्स्ट ऑप्शन में है सेकेंड का, नहीं थर्ड का है. इसमें भी थर्ड है. सेकेंड वाले में सॉरी सी वाले में सेकेंड का सबसे ज़्यादा हुआ. फिर सम ब्रांचिंग किसमें आई, फर्स्ट वाले में. ऑब्वियस बात है फर्स्ट सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम. So just have to tick on the correct one, that is a C. Getting, so on the behalf of this key point, more branching, less boiling point. Less branching, more boiling point. On the behalf of that, you can easily find out which compound that has a more boiling point, right? So today we have done the 3 MCQs. Next 3 MCQs, that is 4th, 5th and 6th one. In my next video, I will teach you the next MCQs क्वेश्चन. ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट MCQs. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर, then you can ask your doubt in the comment section. Thank you बेटा, thanks for all.